गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की सम्मिलित होने की खबरें काफी ज्यादा तेज है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या नहीं होगी, अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन टीवी डिबेट्स में अब अलग अलग चैनलों के द्वारा की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं और बीएसपी को इस गठबंधन में शामिल होने की अपील की जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के कई नेताओं ने इस गठबंधन में शामिल होने की बात कही। अब खबर यह भी आई है कि अखिलेश बीएसपी से नाराज नहीं है, यह बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कहा। साथ ही इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने अभी तक बीएसपी को लेकर कभी भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह प्रतिक्रिया सामने आई है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को भी शामिल करना चाहिए, ऐसा आग्रह हम कांग्रेस पार्टी से करेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता जीएम साइंग ने यह बात कही है कि इस बार की अगली होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के अंदर हम कांग्रेस पार्टी को यह मशवरा देंगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ भी बातचीत की जाए और उन्हें पार्टी के अंदर शामिल किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के ये वरिष्ठ नेता एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी ये प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी से बातचीत करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे और उन्हें मनाएंगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को भी इस इंडिया गठबंधन में लाया जाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बिना इस इंडिया गठबंधन का कोई ताल्लुक नहीं है। अलग अलग न्यूज चैनलों के द्वारा आ रहे टीवी सर्वे ने भी इस बात का स्पष्ट कर दिया कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं विपक्ष, तो ना तो बसपा को कोई फायदा होगा, ना ही कोई सपा को फायदा होगा, बल्कि इससे ज्यादा नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत है वो नसीब होगी। कुल मिलाकर बात साफ आ रही है कि आगे होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष दोनों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले। बीजेपी अगर इस चुनाव को जीत जाती है तो बीजेपी के खिलाफ जो बन रहा माहौल है उसे खत्म करने के लिए आसानी होगी। साथ ही विपक्ष के सामने चुनौती होगी कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर रोके कैसे। अगर बीजेपी अभी 2024 में नहीं रुकी तो 5 साल फिर से इंतजार करना पड़ेगा। मेरे वीडियो अपडेट होगी साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना।